नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी और पीएससी सभी स्टेट के मेंस में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, मेंस का प्रैक्टिस यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2019 छत्तीसगढ़ पीसीएस के मेंस और झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया था कि भारत पर तुर्की विजय के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। मतलब जब भारत पर तुर्की विजय हुआ तो तत्पश्चात देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में क्या परिवर्तन हुए, उसी के प्रभाव का परीक्षण हमें करना है। तो पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं और अंत में एक कंक्लूजन, जिसे परिणाम बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, वो ज़रूर लिखा जाता है किसी भी मेंस के क्वेश्चन में। तो आज हम लोग ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडुअल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जो GS1 का पार्ट है। तो वो क्वेश्चन है कि भारत पर तुर्की विजय के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो अगर आप हमारे मेडुअल हिस्ट्री के पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो तुर्की विजय, मतलब पहले सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711 ईस्वी में। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, जो कि दोनों तुर्क थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और क्या क्या परिणाम हुए उसी पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो मेडुअल हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखिए तो वहाँ से भी एक आइडिया लगेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत पर तुर्की विजय के प्रभाव का परीक्षण। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन हुआ सामाजिक प्रभाव में। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो इसमें भी काफ़ी पॉइंट है। पहला है जाति व्यवस्था की निंदा। तुर्की समाज का सामाजिक समानता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब तुर्की समाज ये सोचती थी कि सामाजिक समानता बनी रहनी चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ कि तुर्की विजय जो है वो जाति व्यवस्था के महत्व को कम कर दिया। मतलब तुर्की आक्रमण से पहले देश में काफ़ी जातीय असमानताएं थी, जिसको यहाँ पर आने के पश्चात उसमें कमी आई। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन या शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन। तो पहले शहरी क्षेत्रों में एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व रहता था, लेकिन तुर्की आक्रमण के पश्चात समाज में अब कमज़ोर वर्गों जैसे कारीगरों, मजदूरों, ब्राह्मणों और कमज़ोर वर्गों के लिए समानता के दरवाजे खोल दिए गए थे। पहले एक, जैसे कहा जाता है कि एक उच्च वर्ग के लोग जो थे उन्हें ही एक विशेष पद पर बैठाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। उच्च और निम्न वर्ग को समानता के अधिकार प्रदान किए जाने लगे थे। जो उच्च और निम्न वर्ग में जो असमानताएं थी वो कहीं न कहीं कम हो रही थी। दूसरा इसका प्रभाव था राजनीतिक प्रभाव। तो इसमें पहला है कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरबी था, उसने भारत पर आक्रमण किया था तो मुल्तान और सिंध पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन तत्पश्चात महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पश्चात, जिसे तुर्क कहा जाता था, उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रफल पर इनका अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। दूसरा था बगदाद के खलीफा के वर्चस्व में वृद्धि। तो जैसे हमने इल्तुतमिश के बारे में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता था, क्योंकि उसने सुल्तान से खिलहत और जो भी उससे संबंधित उपाधियां थी वो प्राप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल सिपह सलार से ही पदवी से ही संतुष्ट था,
तो इसीलिए कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा के वर्चस्व में भी वृद्धि देखी गई, क्योंकि बगदाद के खलीफा जिसको यह पद या पदवी देते थे वही वास्तविक सुल्तान कहलाता था। तो हालांकि दिल्ली के तुर्क सुल्तान स्वतंत्र शासक थे, फिर भी उन्होंने अपने शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए खलीफा की मदद ली। इस प्रकार भारतीय राजनीति में विदेशी धार्मिक महत्व में वृद्धि देखी गई। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब खलीफा के को अधिक महत्व दिया गया तो हमारे देश की जो राजनीतिक परिवर्तन है उसमें विदेशी धार्मिक महत्व के भी योगदान बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई। जैसे हमने आपको बताया कि इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, इसके पश्चात इसके राजनीतिक महत्व में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही राजधानी बनाया था। तो इस कारण दिल्ली के जो राजनीतिक महत्व है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई। अब दिल्ली जो है वो सेंटर बन गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैनिक संगठनों में बदलाव। तुर्कों के आक्रमण से पहले सेना में एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व था, जो कि अब सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था। अब सभी वर्गों के, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग, चाहे जिस भी वर्ग थे, सभी को समानता दिया गया था। सैनिक संगठनों में पैदल सैनिकों की जगह अब घुड़सवार और तीरंदाज की संख्या में वृद्धि की गई। घोड़ों की जगह हाथियों को प्रशिक्षित किए जाने की प्रथा को प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार तुर्की आक्रमण के पश्चात सैनिक संगठनों में व्यापक बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है एकता प्रणाली की शुरुआत। तुर्की आक्रमण के पश्चात साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। जैसे ये मान लिए कोई स्टेट है तो इनको प्रांत में से डिवाइड कर दिया गया था। अब इक्तादारों को एकता के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इक्तादारों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता अर्थात भूमि या भूखंड देने की प्रथा को प्रारंभ किया गया। पहले जो भी नौकरी करते थे या जॉब करते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन अब भूखंड या भूमि देने की प्रथा को प्रारंभ किया गया। इसी को एकता प्रणाली कहते हैं। इक्तादारों की नियुक्तियां स्वतंत्र नहीं थीं, अर्थात शासक की इच्छा पर निर्भर था। शासक जैसा चाहता था वैसे करता था, वो जैसे चाहता था वैसे स्थानांतरण करता था। ये पद आनुवांशिकी नहीं थी, मतलब आनुवांशिक का मतलब जो है उसका बेटा भी इस पद पर नहीं होता था। ये योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में एक नई प्रणाली को प्रारंभ किया गया जिसका नाम एकता प्रणाली था। आर्थिक प्रभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो तुर्कों के आक्रमण के पश्चात भारत के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। भारत का बाहरी देशों के साथ व्यापार संपर्क में वृद्धि हुई और एक मानक मुद्रा के प्रचलन, देश के आंतरिक व्यापार इंटरनल व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। तुर्कों ने पहले से चले आ रहे आर्थिक संगठन से अधिक आर्थिक संगठन का निर्माण किया। इसी कारण नगरीय केंद्रों का भी अत्यधिक विस्तार देखने को मिला। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद हबीब की कहते हैं कि देश में शहरी क्रांति लाने का श्रेय भी इन्हीं तुर्कों को ही जाता है। तो आर्थिक प्रभाव में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं, जिसमें आंतरिक व्यापार और वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और शहरी क्रांति लाने का भी श्रेय इन्हें दिया जाता है। सांस्कृतिक प्रभाव पर बात करें तो तुर्क आक्रमण के पश्चात देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा था। तुर्की प्रशासन ने शासन के उच्चतम स्तर तक फारसी भाषा को लागू किया, जिससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। इसके अतिरिक्त बौद्धिक और साहित्य क्षेत्र में भी उन्नति प्रारंभ हुई, क्योंकि इस अवधि में मध्य एशिया से सैकड़ों कवि, उलेमा, कलाकार और सूफी संत यहीं आकर बस गए और यहाँ के जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। तो ये देश की सांस्कृतिक प्रभाव पर भी परिवर्तन देखने को
मिला तुर्क आक्रमण के पश्चात। और अंत में जब भी हम मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पे कंक्लूजन ज़रूर देंगे, निष्कर्ष ज़रूर देंगे, परिणाम ज़रूर देंगे, क्या उसका परिणाम पड़ा इस आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो इस प्रकार भारत में तुर्की आक्रमण, देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है कि तुर्की आक्रमण के पश्चात क्या परिवर्तन हुआ, दूसरा इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। तो ये सब सभी इस्लामिक थे, तो दो क्वेश्चन का आंसर ये सेम रहेगा के पश्चात प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला। सारांश के तौर पर या इंटीग्रेटरी ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में तुर्क आक्रमण और अरब व्यापारियों के पश्चात ही हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र जैसे प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। या इस्लाम का अगर आगमन से क्वेश्चन पूछा है तो ये क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ या इन क्षेत्रों में इस्लाम का आगमन हुआ। ये निष्कर्ष निकला कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सभी क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में। तो आज हम लोगों ने यूपीएससी, पीएससी, ऑल स्टेट के मेंस क्वेश्चन आंसर को भी एक सीरीज को प्रारंभ किया है। इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।